शब्दभेद। शब्दभेद के दो प्रकार हैं, एक विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तन यानी बदल होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन पुरुष के अनुसार परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों को सव्यय भी कहते हैं और अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत 4 प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द के अंतर्गत भी 4 प्रकार है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो सबसे पहले हम संज्ञा किसे कहते हैं और उसके भेद यहाँ पर देखने वाले हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या दशा को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, बचपन, मिठास, गरीबी आदि। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी खास व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, प्रकाश की किताब गुम हो गई है। यहाँ पर प्रकाश एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कलकत्ता शहर बड़ा है। यहाँ पर कलकत्ता यह शहर का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। यहाँ पर गंगा नदी का नाम है, इसलिए गंगा यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब किसी भी जाति की एक ही वस्तु को किसी विशेष नाम से जब जाना जाता है वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण दोष, भाव या दशा धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणार्थ, मानवता धर्म का पालन करो। यहाँ पर मानवता यह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। बुढ़ापे की वजह से वह कमज़ोर बना है। बुढ़ापा यह एक अवस्था है, इसलिए यहाँ पर बुढ़ापा यह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उसकी आवाज़ में मिठास है, यानी कि यहाँ पर आवाज़ का गुण यहाँ पर दिखाई देता है, इसलिए मिठास यह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तीसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसी को कहते हैं जिसका नाम लेने से उस व्यक्ति या पदार्थ की जाति का बोध होता है। उदाहरण, रमेश नदी की तरफ गया है। यानी कि यहाँ पर नदी यह जातिवाचक संज्ञा है। नदी के नाम बहुत सारे होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी। उसी प्रकार नदी यह एक जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर कहलाती है। फूल में महक होती है। फूल भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे गुलाब, चमेली। इसी प्रकार फूल यह एक जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर कहलाती है। मैना पेड़ पर बैठकर गा रही है। पेड़ के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, आम का पेड़। उसी प्रकार यह पेड़ यह जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर कहलाता है। समूहवाचक संज्ञा, चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, कक्षा में लड़के लड़कियां हैं। कक्षा यह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर कक्षा में बहुत सारे लड़के और लड़कियां इकट्ठे हैं, इसलिए कक्षा यह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। बाजार में बहुत भीड़ है। भीड़ यह शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। तीसरा उदाहरण है, परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। परिवार यह शब्द यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। 5वां प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या उदाहरण, तालाब पानी से भरा है। यानी कि पानी यह द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पर कहलाती है। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। सोना यह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। लोहा, तेल, घी, चांदी आदि शब्द भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आज हमने संज्ञा किसे कहते हैं और उसके भेद यह जाना। धन्यवाद।